5। फिर ये कह रहा है भाई एग्जाम्पल 4, फाइंड एन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो पार्ट ए में हम एक्सपेंशन कर देते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स कह रहे हैं ना। तो सी, अच्छा ए आपका +1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। सी बी सी बी सी बी और 5 5 5 0 0 1 1 2 2। सर अगर इसमें ए होता तो उसकी पावर क्या होती पहले वाले में? 5 होती ना? 5 से स्टार्ट होती है, एन से स्टार्ट होती है। 5 4 3 2 हाँ कम होती है वो, हाँ हाँ। एन से स्टार्ट सही होती है सही 0 पे। सही। तो ये आ गया 1 -10x। 5c1 is 5 into -2 10x। 5c2 is also 10 into 4 plus 40x square। -2x whole square is plus 4x square into 10 is 40x square। ठीक है भाई, तो बात जी समझ आ गई। जी। अच्छा अब आ जाए आप पार्ट बी पे। इसमें भी आपका A1 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ नहीं लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। सी बी और सी बी ये जगह 9 9 9 0 0 1 1 2 2। ठीक है, अच्छा इसमें भी 3 टर्म्स बोली गई हैं। अच्छा सही है सही। दोनों के लिए ना। हाँ। तो ये जाएगा 1 + 9 3 27x 72 9 8 72/2 is 36 into 9। 36 into 9 क्या होगा भाई? एक मिनट सर। 324। जी यही है। 9c2 क्या आ रहा है? 324। 9c2 into 9 करें क्या आ रहा है? 9c2 निकालें 36 आएगा, इंटू 9 करें 324 है। 320 है। 324 यही आ रहा है। 324। तो आपने दोनों ब्रैकेट्स की एक्सपेंशन कर ली फर्स्ट 3 टर्म्स, और फिर वो कह रहे हैं अब आप क्या करें, अब आप नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। आज आपने ऊपर एक नया कॉन्सेप्ट सीखा कि हम एक्सपेंशन करके ब्रैकेट की उससे एक मतलब हाउ कैन वी एस्टिमेट अ वैल्यू। नाउ अब हमने अब तक एक हम सिंगल ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे थे, अभी भी इनफैक्ट पार्ट ए और बी में हमने सिंगल ब्रैकेट्स ही एक्सपेंड किए ना। लेकिन अब पार्ट सी में हम जो है बेसिकली क्या करेंगे कि वी नीड टू फाइंड आउट द फाइनल we need to find out the final expansion such that when these two brackets are multiplied, कि जब ये दो जी ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर मेरे पास फाइनल एक्सपेंशन क्या ऑब्टेन होगी वो हमें बताना है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन इन्होंने दी हुई है, वो ये कि अब जाहिर सी बात है इस ब्रैकेट में आपके 6 टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट में आपके 10 टर्म्स हैं। तो जब आप इस हाँ ब्रैकेट के 6 टर्म्स लिखेंगे, इस ब्रैकेट के 10 टर्म्स लिखेंगे, तो आपके जो फाइनल टर्म्स हैं मल्टीप्लाई होने के बाद उनमें x की पावर आपकी 0 से लेके 10 12 तक जा सकती है। ठीक है ना। अच्छा लेकिन जो है लेकिन आपने जो फाइनल एक्सपेंशन बतानी है इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, जो फाइनल एक्सपेंशन बतानी है उसमें आपका जो आपकी जो हाईएस्ट पावर है किसी भी टर्म की इन x, वो x स्क्वायर से ज्यादा ना हो। ठीक है ना। तो सही है। आपने जो एक्सपेंशन करनी है वो अप टू द टर्म इन एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर से जो अबव हायर पावर ऑफ एक्स जो है द टर्म्स इन हायर पावर ऑफ एक्स देन 2, वो आपने इंक्लूड नहीं करने अपनी फाइनल एक्सपेंशन में। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं इन दोनों ब्रैकेट्स की जो आपने ऊपर एक्सपेंशन की, इस ब्रैकेट की ऊपर एक्सपेंशन करी, इस ब्रैकेट की ऊपर एक्सपेंशन करी, दोनों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इधर है 1 - 10x + 40x स्क्वायर, और इस ब्रैकेट की क्या है 1 + 27x + 324x स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1 को तो मैं तीनों से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 1 हाँ को तो मैं तीनों से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, क्योंकि आपका टर्म इन x स्क्वायर से ऊपर नहीं जा रहा। तो 1 + 27x + 324x स्क्वायर। लेकिन -10x को मैं सिर्फ 1 से करूंगा और 27x से करूंगा, क्योंकि अगर -10x को मैं इससे करूंगा तो फिर x³ हो जाएगा। और हमने जो फाइनल एक्सपेंशन जो जो स्टेट करनी है फाइनल एक्सपेंशन, वो अप टू x स्क्वायर करनी है, यानी सही x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, नॉट सही
the term in higher powers of x are not to be included. तो मैं minus 10x को 324 से नहीं करूंगा. तो minus सही 10x into 1 is minus 10x, minus 10x into 27x is minus 270x square, और 40x स्क्वायर को मैं सिर्फ 1 से करूंगा क्योंकि इससे करूंगा तो x क्यूब आ जाएगा, इससे करूंगा तो x4 आ जाएगा. ठीक है भाई बात. तो ये आपका हो जाएगा 1 plus 17x और 324 minus 270 is what? 320, 270 और 320, 50, 54. 54 plus 40 is 94x square. समझ आ गई बात ही नहीं आई? तो ये जी आपकी फाइनल एक्सपेंशन आ गई अप टू द टर्म इन एक्स स्क्वायर. ठीक है जी. अच्छा, ये हो गया. इसके बाद